नमस्कार। संस्कृत संबोधनी कक्षा 9th का पाठ है उत्तराखंड से वन संपदा के। इसके जो हिंदी अनुवाद है वो हमने पाठ का भाग 1 और भाग 2 में कर दिया है। अब भाग 3 में इसके प्रश्नाभ्यासों को देखते हैं। सबसे पहले हैं अभ्यास प्रश्नाः। एक पदेन उत्तरत, एक पद में प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है बुरांस वृक्षे पुष्पाणि कस्मिन् ऋतौ विकसन्ति। इसका उत्तर है वसंत ऋतौ। दूसरा है वनाग्नि कारणात् का नष्टा भवति। वन की अग्नि के कारण क्या नष्ट होता है? तो उत्तर है वन संपदा। तीसरा है औषधि निर्माणे कस्य वृक्षस्य तैलं प्रयुज्यते। औषधि के निर्माण में किस वृक्ष के तेल का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है देवदारोह। फिर अगला प्रश्न है इसी एक पदेन का कि बांज वृक्षस्य वैज्ञानिक नाम किम अस्ति। बांज के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उत्तर है क्वेकर्स। अगला प्रश्न है काफलस्य स्वादः कीदृशः भवति। काफल का स्वाद किस प्रकार का होता है? तो उत्तर है मधुराम्ल, यानी कि मधुर और अम्ल। अब आते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरत पर। तो इसमें पहला प्रश्न है बुरांस वृक्षः कस्य राज्यस्य राज्य वृक्षो अस्ति। उत्तर है बुरांस वृक्षः उत्तराखंड राज्यस्य राज्य वृक्षो अस्ति। दूसरा प्रश्न है अग्नेः ज्वालनं कुत्र न्यूनं भवति। उत्तर है अग्नेः ज्वालनं बांज वृक्षाः आधिक्येन न्यूनं भवति। अगला प्रश्न है देवदारोः इति वृक्षस्य आकारः कीदृशः भवति। उत्तर है देवदारोः इति वृक्षस्य आकारः शंक्वाकारः भवति। अगला है काफल वृक्षः कीदृशेषु क्षेत्रेषु उद्भवति। उत्तर है काफल वृक्षः उच्च पर्वतीय क्षेत्रेषु उद्भवति। अगला प्रश्न है कस्मै लाभप्रदं भवति बुरांस रसः। उत्तर है हृदय रोगाय लाभप्रदं भवति बुरांस रसः। फिर है निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है विहाय अस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्ययम पृथक्कृत। विहाय में प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करना है। तो इसमें वी उपसर्ग है, हा धातु है और ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। ख है खादन्ति इति पदे कः लकारः। उत्तर है लट लकारः। तीसरा है ग हृदय रोगाय अत्र का विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। घ है उद्भवति इति पदे कः उपसर्गः। उत उपसर्ग, उत उपसर्ग का अर्थ होता है उदय होना। अगला है वित्तोपार्जनम अस्य पदस्य विच्छेदम कुरुत। तो इसका विच्छेद है वित्त धन उपार्जनम, और इसमें जो संधि है वो है गुण संधि। अगला है अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदानि लिखत। जो चौथा प्रश्न है इनके पर्याय पद लिखने हैं। पहला है वृक्षः, इसका है तरुः। ख है वसंतः ऋतुराजः। गौ है अग्निः पावकः। घ है पर्वतः गिरिः और ग है भूमिः भू। तो ये इनके पर्याय पद हुए। फिर है अगला है पांचवा प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो ये मैंने यहाँ भरे नहीं हैं, इधर निशान लगाए हैं। तो बुरांस वृक्षस्य वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन अस्ति। ख है गृहोपयोगी उपकरणानि निर्मीयन्ते।
गौ है काफलम चैत्र मासात् आरभ्य ज्येष्ठ पर्यन्तं भवति। घौ है पशवः अस्य पर्णानि खादन्ति। गौ है बुरांसरसस्य विक्रयेण जनाः उद्योगम् अपि प्राप्नुवन्ति। तो ये यहाँ निशान लगाए हैं, आप इन्हें रिक्त स्थान में यहाँ भर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो हमारे रेखांकित किए गए हैं उनकी जगह हमने प्रश्नवाचक कोई शब्द लिखना है। तो पहला है उत्तराखंडस्य राज्य वृक्षः बुरांस अस्ति। तो उत्तराखंडस्य की जगह लिखेंगे आप कस्य राज्य वृक्षः बुरांस अस्ति। ख है बुरांस पुष्पाणां प्रयोगः औषधि निर्माणे अपि भवति। इसकी जगह आ जाएगा केषां प्रयोगः औषधि निर्माणे अपि भवति। गौ है पर्वतीय जनपदेषु बांज वृक्षः उत्पद्यते। पर्वतीय जनपदेषु बांज वृक्ष की जगह आएगा कः वृक्षः उत्पद्यते। घ है पर्वतीय क्षेत्रेषु काफलं विक्रीय जनाः वित्तोपार्जनं कुर्वन्ति। तो बड़ा वाक्य था इसलिए मैंने यहाँ पे इसका इतना ही लिखा है। तो आप पूरा जब उत्तर लिखेंगे तो आप पूरी पंक्ति उतारेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रेषु काफलं विक्रीय जनाः वित्तोपार्जनम की जगह आएगा कथम और फिर कुर्वन्ति। गं है बुरांसस्य उपसेचनम स्वादिष्टम भवति। इसका है बुरांसस्य उपसेचनम कथम भवति। प्रश्न संख्या 7 है इसमें उचित पदैः सह मेलनम कुरुत। पदों का हमने मिलान करना है। एषः का आएगा बांज वृक्षः अस्ति। ख है अस्य वृक्षस्य, इसका आएगा विभिन्न प्रजातयः सन्ति। गौ है बुरांस वृक्षस्य वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन अस्ति। घौ है देवदारोः आकारः, इसका लिखेंगे शंक्वाकारः भवति। और गौ है काफलम मधुर आम्लम भवति। तो ये प्रश्नाभ्यास पूरे हुए। धन्यवाद।